नेपाली फाइटर रविंद्र दांत और कासिम मुर्दोस की फाइट काफी क्लोज आ चुकी है और इस फाइट से पहले कासिम मुर्दोस काफी ज्यादा थ्रैश टॉकिंग कर रहा है। रिसेंटली अगर आपने उसका इंस्टाग्राम चेकआउट किया होगा तो काफी सारी अजीबोगरीब पोस्ट कर रहा है जिसपे कह रहा है कि आम द किंग ऑफ नेपाल। कभी कहना है कि वो रविंद्र दांत को केओ कर देगा, बिल्कुल ही हरा देगा। कभी कहना है कि भाई नेपाल से अच्छे फाइटर्स आते ही नहीं है। तो आई थिंक कि बहुत सारी स्टूपिड बातें कह रहा है और नेपाली फैंस को रेज बेट करने की कोशिश कर रहा है। और नेपाली फैंस रेज बेट हो भी रहे हैं उसको भाई कमेंट सेक्शन की चेक करो, कितनी सारी गालियां भरी पड़ी है। नेपाली फैंस ने बिल्कुल रेल बना दी है उसकी। और अगर रविंद्र दांत को देखो तो रविंद्र दांत ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। और आई थिंक कि भाई ये सबसे अच्छा रिएक्शन है कि कोई रिएक्शन ही मत दो भाई, बहुत ही मेच्योर स्टैंड है। अगर आप भाई कुत्ते के सामने भौंकना चालू कर दोगे तो भाई आप ही अल्टीमेटली एक कुत्ते ही बन जाओगे। तो इससे अच्छा भौंको ही मत, इग्नोर करो, आगे बढ़ जाओ। और भाई कासिम मुर्दोस ये सब बकवास चीज आखिर कर क्यों रहा है? तो बेसिकली अगर आपने यूएफसी को फॉलो किया होगा तो थ्रैश टॉकिंग से आपको कुछ एडवांटेज मिल जाते हैं। आपका जो अपोनेंट होता है काफी गुस्सा होता है फाइट के टाइम पे और भाई अपना गेम प्लान फॉलो नहीं करता, सोचता है कि भाई इसको बिल्कुल फोड़ देना है और अल्टीमेटली भाई कोई मिस्टेक करता है और फाइट हार जाता है। तो वही भाई वो भी वही करने की कोशिश कर रहा है, माइंड गेम्स खेलने की कोशिश कर रहा है रविंद्र दांत के साथ। बट रविंद्र दांत काफी स्मार्ट बंदा है, इन सब चीजों पे वो ध्यान ही नहीं देता। ट्रेनिंग में भाई पूरी तरीके से लॉक्ड इन है और आई थिंक कि रविंद्र दांत ये फाइट जीतने वाला है। भाई मेरी प्रेडिक्शन तो यही रहने वाली है और एज अ नेपाली फाइटर भाई मैं उसको बहुत ही सपोर्ट करता हूँ। अब बात करते हैं कि जो वेस्टर्न फाइटर्स हैं हमारे फाइटर्स के साथ हमेशा ऐसा ही क्यों करते हैं, बहुत ज़्यादा थ्रैश टॉकिंग करेंगे, बहुत सारी अजीबोगरीब बातें करेंगे और हमारी कंट्री को इन्वॉल्व करके भी कुछ फालतू बातें करते हैं। तो भाई बेसिकली उनके पीछे जो भाई वो जो स्टेरियोटाइपिंग वाली चीज़ आती है, उनको लगता है कि भाई साउथ एशिया से कोई अच्छा फाइटर आ ही नहीं सकता और ना पास्ट में कभी आया है ना ही कभी आने वाला है। और भाई वो बहुत ज़्यादा भाई एक तरह से कहोगे तो रेसिस्ट टाइप का माइंडसेट होता है उनका। हम आपस में लड़ते रहते हैं कि भाई तू नेपाली तू इंडियन, बट अगर हम बाहर जाएंगे तो हमको सेम नज़र से देखा जाता है कि ये एक साउथ एशिया का बंदा है और भाई बेसिकली ये स्टूपिड चोमू से होंगे, इनके यहाँ से ना कोई बढ़िया फाइटर आता है ना इनके यहाँ कुछ है, बस ये योगा करते हैं और कैसे भी जीत रहे हैं। तो भाई बेसिकली वेस्टर्न्स हमारे फाइटर्स या फिर हमारे बारे में ये सोचते हैं, दैट्स वाई डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और इसको भाई एक तरह से भाई ये चीज़ तभी खत्म होगी जब हम उस स्टेज पे जाके इनको बीट करेंगे, इनको हराएंगे और खुद ज़्यादा डोमिनेंट परफॉर्मेंस दिखाएंगे, तब इनको आंसर मिलेगा। और भाई बाकी तो कुछ नहीं कर सकते हम, बाकी वो बोलते रहेंगे, हमें सुनना ही पड़ेगा। हम भी कुछ बोल सकते हैं बट भाई जब तक हम अपने फाइटर्स को उस स्टेज पे पहुंचा ना दें, हमें उतना सपोर्ट ना करें अपने फाइटर्स को कि वो स्टेज पे जाके अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करें, इन फाइटर जो भी फाइटर्स है भाई वेस्टर्न के उनको बीट करें, तब जाके भाई कहीं ना कहीं उनको भी आंसर मिलेगा कि नहीं साउथ एशिया से भी बढ़िया फाइटर्स आ सकते हैं। तब जाके वो अपना मुंह बंद करेंगे। अदरवाइज भाई कुछ नहीं होने वाला। भाई हम आपस में ही फाइट करते रह जाएंगे, तू नेपाली तू इंडियन, भाई कुछ नहीं होने वाला। आई मीन भाई अपने फाइटर्स को सपोर्ट करो जो भी साउथ एशिया से आ रहा है और भाई जब वो बड़े स्टेज पर जाके इनको बीट करेगा तब जाके हमें कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट मिलना चालू होगी। और ऐसे यूएफसी से रिलेटेड कॉन्टेंट के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।